नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा स्टॉक जो 900 तक ऊपर गया हो और आज उसको 550 के आसपास स्ट्रगल करना पड़ रहा हो? जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये भारत की टॉप लॉजिस्टिक कंपनी है। क्या इस शेयर में जो गिरावट है वो अब गिरावट का अंत है या और अब नीचे जाने वाला है, या फिर क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने का सुनहरा मौका बन रहा है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी की कंडीशन, शेयरों में गिरावट के रीजंस और 2025 तक ये क्या प्राइस तक रह सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयरों में गिरावट के कारणों को सरल भाषा में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हर पहलू साफ हो। इसमें जो गिरावट का जो पहला कारण है वो है वॉल्यूम ग्रोथ की कमी, मतलब कि काम की मात्रा कम होना। कंटेनर कॉरपोरेशन ने फाइनेंस ईयर 2025 वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट 18 से 20% रखा था, लेकिन असल में सिर्फ 8% ग्रोथ हुई। यानी कंपनी ने जितनी ग्रोथ का सोचा था उससे कम हुई। उदाहरण के लिए JNPT और मुद्रा जैसे बड़े पोर्ट्स पर डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी DPD बढ़ गई है, जिससे रेल का इस्तेमाल कम हो गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को लगा कि कंपनी का बिजनेस हाल फिलहाल सुस्त है, इसलिए शेयर को बेचना बेटर रहेगा। तो फर्स्ट कारण तो यही है कि इन्वेस्टर्स ने इसलिए बिकवाली की है। तो सेकंड कारण अपन जानते हैं, कंपटीशन का बढ़ना। नई प्राइवेट कंपनियां जैसे डिलीवरी हो गई, एजिस लॉजिस्टिक हो गई या ऑल कार्गो लॉजिस्टिक है, ये मार्केट में मजबूत हुई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से कंटेनर कॉरपोरेशन का मार्केट शेयर कम हो रहा है बिकॉज ये कंपनियां तेज डिलीवरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि कंटेनर कॉरपोरेशन रेल आधारित है जो थोड़ा धीमा पड़ता है। एक्चुअली DPD से रेल का हिस्सा घटा, जैसे मुद्रा पोर्ट पर 10 से 15% का ड्रॉप रहा। गिरावट का तीसरा कारण है Q4 के जो रिजल्ट आए थे 2025 के रिजल्ट्स में कमजोरी रही, जैसा कि अपन ने पहले कारण में डिस्कस किया। जो 2025 में Q4 के जो रिजल्ट आए, प्रॉफिट में जो मामूली गिरावट हुई और ग्रोथ उम्मीद से कम रही। हालांकि बोनस शेयर और डिविडेंड अनाउंस हुआ, लेकिन मार्केट ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया बिकॉज डिप्रिसिएशन मेथड चेंज से कुछ राहत मिली, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ वीक रही। जैसे घर का खर्च बढ़े लेकिन कमाई ना बढ़ना। एंड रिजल्ट्स के बाद शेयर 4% तक गिरा, तो निवेशकों ने सोचा अगर मुनाफा नहीं बढ़ रहा है तो स्टॉक क्यों होल्ड करें। अपन इसके गिरावट के चौथे कारण की बात करें तो सेक्टर और ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे ऑटोमेशन बढ़ा लेकिन मजदूर कम मिले, साथ ही चीन से कम आयात और ई-कॉमर्स ग्रोथ धीमी पड़ी। कंटेनर कॉरपोरेशन पर इसका असर पड़ा है क्योंकि इसका बिजनेस ट्रेड पर डिपेंड करता है। पांचवा कारण इसका टेक्निकल और मार्केट सेंटिमेंट। शेयर का चार्ट दिखाता है कि 900 रुपये से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, अभी सपोर्ट 538 से 545 के आसपास है, लेकिन रेजिस्टेंस 566 ये पार नहीं कर रहा है। और अगर RSI इंडिकेटर लगा के देखें तो RSI 49 के आसपास है, जो ना तो बहुत मजबूत है एंड ना ही बहुत कमज़ोर। जुलाई में एक्स बोनस के बाद भी शेयर 3% गिरा और अगस्त में बोर्ड मीटिंग के बाद 2% ये गिरा। ट्रेडर्स ने बिकवाली की बिकॉज चार्ट में मजबूत उछाल का संकेत नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके पॉजिटिव व्यू देखें तो भावनगर पोर्ट के लिए कंपनी ने MOU साइन किया है जो ग्रोथ बूस्ट देगा एंड ब्लू इकोनॉमी से सेक्टर में बूम आने वाला है। पर हाल फिलहाल ये स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल है। तो चलो अब इसके स्टॉक्स के लेवल डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट, इसका जो डाउन साइड सपोर्ट है वो 538 के आसपास है। इफ अगर ब्रेक करे देन सेकंड जो इसका सपोर्ट होगा वो 527 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड जो इसका मेजर जो सपोर्ट है वो 500 से 497 के आसपास है। एंड अगर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 585 के आसपास है एंड जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस है वो 627 के आसपास है। इफ अगर अपर साइड जाए देन आपको मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 652 के आसपास देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये बेरिश मोमेंटम में है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो स्टॉक अपसाइड पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। रिस्क लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करना अच्छा रहता है, या फिर सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लेके ही अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो सलाह लेके ही काम करें मार्केट में। तो दोस्तों ये था कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट में एनालिसिस। कमेंट में सजेस्ट करें नेक्स्ट आप कौन से स्टॉक पर रिसर्च चाहते हैं और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल
पर इसी तरह की स्टॉक रिलेटेड टॉक्स के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।